स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई फंक्शन हो आपके पास, अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 इससे प्रीवियस हमने एक डिस्कस किया था 2.1 के अंदर, जिसका स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे। अगर उसको लिंक करें आप, तो वहां आपने एक पैराबोलिक कर्व पढ़ा। अब पैराबोलिक कर्व है या स्ट्रेट लाइन है या क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, उन ग्राफ में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन हैज नो जंप्स और होल्स इन द ग्राफ, या अनब्रोकन, यानी वो ब्रेक ना हो रहे हो। ठीक है, जैसे ये पहली एग्जांपल में मैंने 2 लाइंस हैं, लेकिन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ आपके पास आपको गैप नजर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपके पास एक ग्राफ है, वो कंटिन्यूस एक ग्राफ बन रहा है। वो लाइन स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती है, किसी भी तरह की लाइन हो, लेकिन उसमें कोई जंप्स और गैप्स ना हो। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन को ग्राफिकली देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, उसका एक वर्टिकल टेस्ट भी होता है, वो आपको इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं। यानी कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिसमें कोई जंप्स और गैप्स नहीं है। ठीक है, ये इस हद तक सिर्फ डेफिनेशन को यहाँ आप याद रखें। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उनको डिस्कस करेंगे टू टेस्ट द कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। इसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसका पार्ट ए है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लीनियर कहते हैं, यानी ये x की पावर यहाँ 1 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। अब आपने मेमोराइज कर लेना है कि तमाम लीनियर फंक्शंस जो पॉलिनोमियल्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इनमें आप x की वैल्यूज को पुट करें, y की स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगी और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा फंक्शन बनेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो आपको लिखना है गिवन f ऑफ x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप x की तमाम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, यानी तमाम तरह की डोमेन ऑल रियल नंबर पुट होंगे, उसकी रेंज में आपके पास तमाम रियल नंबर मिलेंगे और उनसे बनने वाला ग्राफ ऐसा होगा जिसमें कोई जंप, होल, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस की जो उसने प्रॉपर्टीज का जिक्र किया कि प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, अब इन 3 प्रॉपर्टीज को आप जहन में रखें। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आपके पास गिवन है, मैं आपसे पूछता हूँ इस वैल्यू पे कंटिन्यूअस है या नहीं। लाइक वो वैल्यू सी है, तो हम सी को लेकर इसको डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इफ एफ ऑफ सी, यानी जब मैं वो वैल्यू फंक्शन में पुट कर दूं, ठीक है, तो डिफाइन हो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड ना आ रहा हो, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना आ रही हो। ठीक है, यानी मेरे पास अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और मेरे पास एक एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, जिसमें मुझे पुट करना है, तो मैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 करूं तो मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो, यानी 2 आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं डिफाइन होना। अब अगर मैं x की उस गिवन वैल्यू को एज लिमिट पुट करूं तो वो एग्जिस्ट करे, यानी अगेन उसका कोई आंसर अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल भी आ रही हो, तो हम कहेंगे ये तीसरी कंडीशन टेस्ट हो गई। ये तीनों कंडीशन फुलफिल यानी ट्रू हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब इसको हम आगे इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ आएगी। अब जैसे इसका पार्ट बी है,
एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x-5, ठीक है, ये एक रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन में देखें एक प्रॉब्लम कि अगर मैं x की जगह पर 5 पुट कर दूं तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, और किसी भी रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे गिवन रैशनल फंक्शन जो एच ऑफ एक्स है विद डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर है x-5। x-5 अगर इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। अब 5 में पुट नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस है, एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इस एक वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस फंक्शन। आपने इसमें 5 पुट करने की रिस्ट्रिक्शन, यानी अब इसकी डोमेन क्या है। अगर अब मैं आपसे यहां इसका एक क्वेश्चन पूछ लूं कि इसकी डोमेन क्या है, आप इसमें क्या पुट कर सकते हैं x की जगह पर, तो आप x की जगह पर तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट देन 5, सिर्फ 5 पुट नहीं कर सकते। तो ये इसकी डोमेन है, और इसकी फिर रेंज जो है वो 5 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, तो रेंज तो तमाम रियल नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से डोमेन का लिंक करना चाहिए कि हम इसमें जो पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, और जो हमारे पास वैल्यूज रिटर्न में आती हैं वो इसकी रेंज है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप जब इसके पार्ट सी पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहां आपके पास डिनोमिनेटर सी पार्ट में जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-5 अंडर रूट x-3 इंटू x+2, यानी दो फंक्शन है, दो आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं डिनोमिनेटर में। x-3 इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू आ जाती है 3, यानी ये पुट नहीं कर सकते वरना 0 आ जाएगा। दूसरा फैक्टर है x+2 इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, ये भी पुट नहीं कर सकते, यानी ये दो वैल्यूज की रिस्ट्रिक्शन है, ये दो वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते। तो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट आप x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते और x की वैल्यू -2 पुट नहीं कर सकते। इन दो पर ये डिसकंटिन्यू है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शो दैट, अब ये फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है तो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 0 पुट नहीं कर सकते। और अगर ये आप फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 तो यहाँ आपके पास एक्स इक्वल टू 0 की कंडीशन है, ठीक है। इस कंटिन्यूअस सेट, मुझे इसी पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मुझे 3 कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर याद करवाई थी उनको दोबारा याद कीजिए। ये आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। एक ये चीज याद रखें। दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस पर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। एक कि जो वैल्यू गिवन है वो पुट करें तो फंक्शन क्या हो, डिफाइन। लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लिमिट में कोई आंसर आए अनडिफाइंड ना हो, और ये दोनों कंडीशंस फिर आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, हम पहले फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 में एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, तो आपने यहाँ x की जगह पे 0 पुट किया तो f ऑफ 0 इक्वल टू 1 ये डिफाइन हो गया, पहली बात ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू साइन x अपॉन x। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास सेकंड स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। अब ये एक बन जाता है सैंडविच थ्योरम, यानी जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी जब लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x
इक्वल टू जब एफ ऑफ जीरो की कंडीशन यूज की, यानी ये आंसर भी हमारे पास क्या था, 1। और जब लिमिट अप्लाई कर दी तो भी आंसर क्या आ गया, 1। दोनों आंसर 1 आ गए। तो हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, यानी वो डिफाइन था पहली कंडीशन, लिमिट अप्लाई की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है दूसरी कंडीशन, और दोनों आंसर 1 आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तीसरी कंडीशन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो के। ठीक है, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर है 60 और क्वेश्चन नंबर है 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, हम इस ग्राफ को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये ग्राफ आपके पास -1 से 2 तक एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक कर्व आपके पास गिवन है जिसका फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 2, एक क्वाड्रेटिक आपके पास फंक्शन गिवन है और उसकी वैल्यूज बता दी हैं, यानी जो ग्राफ को देख के आपको नजर आ रही है कि -1 से लेकर ये 2 तक। ग्राफ में देखें कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी कहीं गैप नहीं है। एक चीज ये जहन में रखें क्योंकि इसकी वजह से हम काफी सारे आंसर्स कर सकते हैं। अब पहला पार्ट है, हमें जो आंसर करना है पहले पार्ट में वो क्या है, इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल है, यानी -1 और 2। ये इस ब्रैकेट का मैंने मतलब आपको क्या बताया था कि -1 और 2 के बीच में जो वैल्यूज हैं क्या उस पर ग्राफ कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब आप -1 से 2 तक देखिए, ये -1 से लेकर 2 तक ये ग्राफ, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आपके पास कोई यहाँ पर गैप नहीं है और ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, यानी x की -1 से लेकर 2 तक, यानी इन बिटवीन -1 से 2 के बीच में आप जितनी वैल्यूज भी पुट कर लें, आप यहाँ पर इससे छोटी वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको वहां पे y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पुट करते चले जाएं तो भी आपको y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो जब आपको x की हर वैल्यू पर y की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है। तो यहां हमारा आंसर क्या है, यस, ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं इज कंटिन्यूअस बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन देम, यानी यहां कोई गैप नहीं था, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर इसके। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट बी जो है इसका, इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, यहां एक वर्ड यूज हो रहा है राइट, एट x इक्वल टू -1, यानी हमें अब एक स्पेसिफिक वैल्यू बता रहा है कि x इक्वल टू -1 पे अगर हम राइट से देखते हैं। ठीक है, इज, फिर आगे क्वेश्चन है इज, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखें x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर प्लस साइन नजर आ रहा है आपको, ये राइट को शो करता है। ठीक है, अगर लेफ्ट होता तो इसके ऊपर माइनस साइन आता है एक छोटा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ -1, यानी ये आप लिमिट, बेसिकली वो पूछ रहा है कि क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो हम इसको लिमिट अप्लाई करके फंक्शन पे उसका आंसर चेक कर लेंगे। यानी यह इसका मकसद है कि आपने अपने फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने अपनी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 को पुट करना है और उसका रिजल्ट चेक कर लेना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब देखें इसको, अगर आप देखते हैं x इक्वल टू -1 को राइट से अप्रोच करते हैं तो हम अपने ग्राफ पे चलते हैं। अब x इक्वल टू -1, यानी ये -1 पे आप, ये राइट है। ठीक है, -1 से आप चलना शुरू कीजिए, आपके पास तमाम वैल्यूज पे x की जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास y के रिजल्ट्स मौजूद होंगे और ग्राफ में कोई गैप नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, देयर इज नो गैप बिटवीन ग्राफ एट x इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड फ्रॉम x इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है।
अब उसके जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था, उसका आंसर क्या है कि आप x इक्वल टू -1 को, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, इसमें आप x इक्वल टू -1 पुट कीजिए, तो आपके पास देखें उसका रिजल्ट आएगा जो डिफाइन है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको क्लियर हो गया, मैथमेटिकली सॉल्व करके भी क्या वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आता है। और -1 से यानी राइट साइड पे आप चलते हैं तो x की तमाम वैल्यूज पर y के स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिस पे ग्राफ बन रहा है, और उसमें डिसकंटिन्यूटी यानी लूप होल या ब्रेक या गैप नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है। सिमिलरली अब यही बात है सिर्फ लेफ्ट के लिए कि इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 से आप लेफ्ट की तरफ चलें, यानी ये आपके पास x इक्वल टू 2 है, यहां से लेफ्ट की तरफ चले, तमाम वैल्यूज पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा, कोई गैप नहीं है इसमें भी। और फिर 2 को पुट करके फंक्शन में उसका आंसर भी चेक कर लें। यस देयर इज नो गैप बिटवीन ग्राफ एट जी ऑफ 2। ठीक है, अब आप ये कंटिन्यूस के लिए उसको पुट करके चेक कर लें, यानी g की वैल्यू यानी जो x की वैल्यू है वो 2 फंक्शन में पुट कीजिए। ये देखेंगे हमने पुट कर दी वैल्यू, उसको सिंप्लीफाई करें तो उस पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2, एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। तो जब आपके पास x पर एक स्पेसिफिक वैल्यू आए और उससे छोटी वैल्यूज पे आप जाते जाएं, 2 से 1 पे आ जाएं, 1 से 0 पे आ जाएं, तमाम पे स्पेसिफिक वैल्यूज बनेंगी, तो ग्राफ में कंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, यानी -1 से 2 तक, यानी -1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूडेड है। यानी ये आपके पास क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि जो वैल्यूज दे रहे हैं वो दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, तो ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं थी। यस ग्राफ बिटवीन एंड इंक्लूडिंग -1 से 2 तक ग्राफ में कंटिन्यूटी थी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कोई गैप नहीं था इसमें। अब आपने इसी जो क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न है, इस पर आपने एज इट इज, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सिर्फ ग्राफ को आपने यहां से अंडरस्टैंड करना है कि ग्राफ यहाँ 0 यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी x 0 है और y 1 है, और एक कर्व है जो आप इसको 5 तक भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये यहाँ 5 तक जा रहा है या थोड़ा सा उसको ऊपर तक ले जाए, दो एग्जैक्ट पॉइंट आपके पास मौजूद हैं। और ग्राफ में कंटिन्यूटी ये है कि कोई गैप नहीं है, कहीं से ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब देखें, ये फिर आपके पास ओपन इंटरवल है 0,3, तो 0,3 पर अगर आप देख लें x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और 0,3 से 0 से लेकर 3 तक, यानी यहां से अगर आप देखें और ये 3 तक देखें, यहां तक, ठीक है, तो ग्राफ में कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है। आपको x की आप जितनी वैल्यूज पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, इवन 3 पुट करें, आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेंगे जिसकी y की, यानी y के स्पेसिफिक आंसर आएंगे, कोई यूनिक आंसर आएंगे जिस पर ये ग्राफ प्लॉट हुआ होगा। क्योंकि यहाँ फंक्शन नहीं है इसलिए हम ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो जो भी फंक्शन होगा किसी कर्व का, उसमें आपके पास हर x की वैल्यू पर y का एक स्पेसिफिक आंसर होगा। तो 0 से 3 के बीच में, यानी 0 और 3 के बीच में, यानी 0 1 है, 2 है, 2.5 है, 1.5 है, कोई भी वैल्यू हो उस पर आपके पास y का एक स्पेसिफिक आंसर है। तो ये ग्राफ यहाँ पर कंटिन्यूस है। ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब पार्ट बी को देखिए, इफ f ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट x इक्वल टू 0, ठीक है, अब हम राइट के लिए आंसर करेंगे, तो अगर आप x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 की वैल्यू से हम राइट को देखें, राइट में हम लिमिट के ऊपर प्लस साइन लगाते हैं और x की वैल्यू है 0, ठीक है, और हमारे पास जो कंडीशन दे रहा है वो ये है, इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 राइट प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो इसको अब चेक कर लेते हैं। अब देखें, लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 हमारे पास क्या है,
यानी अगर हम इसमें यहाँ आ जाते हैं, ये देखें 0 से राइटवर्ड आप जाते हैं तो ये पहली वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। आगे जाएंगे 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी हर वैल्यू पर आपके पास ग्राफ बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यानी एफ ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ जीरो हो, यानी एफ जीरो है तो वाई का आंसर वहां पे क्या बन रहा है, 1। अब ये कैसे ग्राफ पे नजर आ रहा है आपको, ये देखिए यहां पर एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे देखिए एक्स जीरो है और वाई का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1। इसी तरह हम राइटवर्ड जाएंगे तो हर वैल्यू पर कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यहां पर। अब यही चीज लेफ्ट के लिए है कि सी पार्ट में इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू 3 से आप लेफ्ट की तरफ आ जाएं। ये 3 है, यहां से आप लेफ्ट की तरफ आ जाएं तो 3 पर भी आपके पास कोई वैल्यू है। अब ये ग्राफ एग्जैक्ट प्लॉट करेंगे तो और एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी, लेकिन अगर 3 पे 3 देख लें या 3 पे 5 बन रहा होगा ग्राफ में तो कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपके पास। और लेफ्ट पे जब आप चलते जाएंगे तो हर वैल्यू पे कोई ना कोई आपके पास y का स्पेसिफिक आंसर होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ हमारे पास एफ ऑफ 3 पर आंसर था 5, यानी ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैंने 5 लिखा हुआ है। वो 4 या 3.5 अगर उसको लेबल कर लें तो वो कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और डी पार्ट है, फिर दोबारा क्लोज इंटरवल है हमारे पास 0 और 3 के बीच में। अगर आप देखें तो कोई गैप नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये फंक्शन हमारे पास इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये दो क्वेश्चन सिमिलर थे, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये फंक्शन यहाँ पे पीस वाइज कहलाते हैं। पीस वाइज का मतलब है फंक्शन के दो अलग अलग टुकड़े हैं। अगर फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेंगे तो एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 5 माइनस एक्स लेंगे तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। तो यानी यहाँ 1 पर डाउट है, तो 1 पर मे भी ये डिसकंटिन्यू हो। अब इसको हमने चेक करते हैं। ये दो फंक्शन है हमारे पास, इन दो फंक्शंस को हम कैसे चेक करेंगे, हमें पहले टेबुलेशन, पहला काम होगा टेबुलेशन का बनाना। यानी x की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब देखें, जब हम पहले फंक्शन पे लेते हैं 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, लेस देन 1। यानी लेस देन 1 का मतलब क्या पुट कर रहे हैं आप इसमें 0 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। और जब आप दूसरे फंक्शन पे जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह ग्रेटर वैल्यूज चलती जाएंगी। तो इन पे आप टेबुलेशन बना लीजिए, यानी डोमेन आपके पास मौजूद है, y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यानी ये बेसिकली y की वैल्यूज होती हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने पहला फंक्शन है, अगर हम इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 1। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 जब यहां पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो -2 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रेटर वाली वैल्यूज पर। जब 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये देखिए x की जगह पे 1 पुट कीजिए तो 5 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर x की जगह पे आप 2 पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह जब हम 3 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2। अब आपके पास दोनों फंक्शन की टेबुलेशन तैयार। अब आप इनके ऊपर ग्राफ को, पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए। ये आप अपना एक्स एक्सिस बनाइए। हम पहले जो है वो हमारे पास ये एक मैंने ग्रीन कलर की लाइन शो की हुई है और एक ब्लू कलर की लाइन शो की हुई है, ठीक है। तो आप अपने पॉइंट्स को, यानी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे 1,4 है, ये वाला पॉइंट 1,4, देखिए ये रहा 1,4, ठीक है। फिर 2,3 वाला पॉइंट है आपके पास 2,3, तो ये 2,3 है। फिर 3,2 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास।
ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए एरो लगने का मतलब है कि नीचे की तरफ इंक्रीज होती चली जाएगी। अब आप ब्लू कलर की लाइन पे आ जाइए, जो पहले फंक्शन की लाइन है, यानी 0,1, ये वाला पॉइंट आपके पास लोकेट हो जाएगा। -1,0 ये आपके पास आ गया। -2,0 ये 2, -1 और -3, -2, ठीक है। तो आपके पास दो लाइंस अलग अलग बन रही हैं और इनमें गैप भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके आंसर को देखें हम कैसे लिखते हैं। डिसकंटिन्यूटी एट x=1, जिसपे हमें डाउट है कि x=1 पर ये डिसकंटिन्यू है, क्योंकि ये ग्राफ में गैप आ गया। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे बताएंगे। अगर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, क्योंकि x=1 है, तो x=1 के ऊपर आपका जो फंक्शन देखें गिवन कौन सा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 - x, क्योंकि यहां पर x=1 है। तो आप जब x=1 लेंगे तो फंक्शन लेंगे 5 - x, तो उसमें x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर 4 आ रहा है और 4 डिफाइन होता है, ठीक है। एक चीज हो गई। व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट साइड से आते हैं और उससे 1 से छोटी वैल्यूज पे जाते हैं, तो जब हम 1 से छोटी वैल्यू पे जाएंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 के ऊपर आपको माइनस नजर आ रहा है कि हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं। तो जब हम 1 से छोटी वैल्यू पे जाएंगे तो फंक्शन हमें लेना पड़ेगा 1 + x, क्योंकि यहां पर x लेस देन 1 था, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आप यहां x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब अगर हम राइट से अप्रोच करते हैं, व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम द राइट, अब राइट से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है x से बड़ी वैल्यूज पे जा रहे हैं, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, 5 - x वाला। अब यहां पर 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है 4। लेफ्ट से आ रहा है आंसर 2 और राइट से आंसर आ रहा है 4, दोनों आंसर अनइक्वल हैं। ये आंसर हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x=1, यानी इस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब आप इसी सारी मेथडोलॉजी को जहन में रखें और इसके पार्ट बी के आंसर्स करने हैं आपको। फंक्शन में, यहाँ पीस वाइज फंक्शन में 3 फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तीनों की अलग अलग कंडीशंस हैं आपके पास, ठीक है। अब इन कंडीशन को जहन में रखते हुए आपने फंक्शंस को सॉल्व करना है, लेकिन पहले तो टेबुलेशन बनेगी। तो टेबुलेशन बनाते वक्त हमारे पास, अगर देखें x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है -1, -2, -3 पुट होगा आपके पास, ये लेस देन है, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 की कंडीशन आ गई और ये ग्रेटर देन हो गया। हमने ये वैल्यूज पुट करके दोनों फंक्शंस में, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x, हमने ये टेबुलेशन तैयार कर ली, वैल्यूज हमारे पास बन जाएंगी। अब इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो सेम देखिए, 1,1 ये पॉइंट आपके पास बन गया, ये ऑर्डर पेयर है 1,1, 2,2, 3,3। ये ब्लू कलर की लाइन आपको इन 3 ऑर्डर पेयर से ये ब्लू कलर की लाइन बनती हुई नजर आ रही है। अब उसके बाद -1, -1, -2, -2 और -3,3, इन 3 ऑर्डर पेयर से ये ग्रीन कलर की लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरफ लाइंस में गैप नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस गैप को, यानी अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, अगर आप फंक्शन में आ जाए तो जब x 0 है तो फंक्शन किसके इक्वल है, 1 के। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, ये डिफाइन है, पहली बात तो ठीक है। अब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो जीरो से लेस की तरफ जाते हैं। तो जब जीरो से लेस होगा तो हमारा फंक्शन है माइनस एक्स। अब हम एक्स को जीरो पुट करते हैं तो आंसर आता है जीरो। अब हम राइट से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो राइट से, क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इन दोनों बातों को दोबारा यहां क्लियर कर लें। ये फंक्शन देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो ये वाला फंक्शन आएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट होगी तो ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। और जब हम जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन लिया जाएगा। तो जब हम राइट हैंड पे आते हैं तो भी आंसर सेम आता है, जीरो। दोनों लिमिट का आंसर सेम आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। दोनों लिमिट सेम आ गई, इक्वल आ गई, दोनों का आंसर जीरो आ रहा है, और फंक्शन डिफाइन भी है, पहली कंडीशन। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो डिफाइन वैल्यू है वो तो वन थी। वो और जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और राइट हैंड लिमिट का आंसर है वो तीनों बराबर नहीं आ रहे। तो अगेन डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, अदरवाइज एफ ऑफ जीरो क्या था, वन। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये कंटिन्यूस नहीं है। होपफुली ये कंटिन्यूस लिमिट्स आपको क्लियर हुई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करें, तो मैं उसको अगेन एक्सप्लेन। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन रह गया था, एक्सरसाइज 2.4, और क्वेश्चन नंबर 6 है, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 है, पेज नंबर है 60, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास 6 है, एक्सरसाइज 2.4 का। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर सेल्स पर्सन रिसीव अ बेस सैलरी, ठीक है, उसको एक बेसिक सैलरी जो है वो $1000 पर मंथ मिलती है। और इसको थोड़ा सा मेमोराइज करें क्वेश्चन को, कि $1000 मिल रही है हर मंथ, कमीशन ऑफ, फिर उसको ऊपर से 5% कमीशन मिलता है ऑफ ऑल सेल ओवर $10,000। यानी जब 10,000 की वो सेल कर लेता है तो उसको 10,000 का 5% उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1000 तो उसको मिलना ही मिलना है। अगर वो 10,000 की सेल कर लेता है तो उसको 5% कमीशन मिल जाता है ड्यूरिंग द मंथ। इफ द मंथली सेल्स, अगर वो सेल $20,000 और मोर, यानी या तो $20,000 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसको ₹500 का एक कमीशन या बोनस मिल जाता है एक्स्ट्रा। दो कंडीशन हो गई। लेट ई ऑफ एस, यानी फंक्शन है हमारे पास अर्निंग का, ई ऑफ एस रिप्रेजेंट द पर्सन अर्निंग ड्यूरिंग द मंथ एज अ फंक्शन ऑफ द मंथली सेल। अर्निंग डिपेंड करती है सेल पर, तो इसलिए आपको जो ये ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें हमने ये सेल लिया है, ठीक है, जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो अर्निंग है इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्निंग ओवर सेल, यानी जितनी सेल होगी उतनी ज्यादा उसकी अर्निंग होगी। अब इसका पार्ट ए है, ठीक है, ग्राफ ई ऑफ एस, यानी अर्निंग और सेल का ग्राफ है, फंक्शन ई ऑफ एस। और अगर सेल जीरो जीरो के इक्वल है या बड़ी है और $30,000 तक सेल है, इस रेंज में हमें ग्राफ बताना है। तो अगर आप देखें, अगर उस सेल जो है वो सिंपल हो रही है $10,000 की, ठीक है, $10,000 है, तो जाहिर है उसकी सैलरी $1,000 से कम रहती है जैसे ही, यानी वो अगर $10,000 से कम पे रहता है तो उसको $1,000 तो मंथली मिलना ही मिलना है। लेकिन 10,000 होगा तो फिर 5% कमीशन होगा, यानी 10,000 तक जब तक, और यानी उसमें थोड़ा सा ज्यादा करना है ना, 10,000 से ऊपर जाना है, तो $10,000 तक तो वो 1,000 अपनी सिंपल इनकम पे रहता है, ठीक है। जैसे ही 10,000 पे पहुंचेगा, यानी उससे आगे जाएगा, तो उसको फिर 5% यहाँ पर, ये इस जगह पर उसको 5% कमीशन मिल रहा है, ठीक है। 5% ऑफ $10,000, ये कमीशन उसे मिल जाएगा अगर वो $10,000 को क्रॉस करता है सेल में। तो यहां हम देखते हैं कि अगर उसकी अर्निंग जो है वो $1,000, ठीक है, $1,000 है,
जब तक उसकी सेल जो है वो $10,000 से कम है। ठीक है, $10,000 से सेल कम रखते हैं तो 1,000 रुपये सिर्फ मंथली का होता है। लेकिन जैसे $10,000 से ऊपर जाता है तो 5% कमीशन निकालना है। ठीक है, तो 5% यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये बनेगा आपके पास 500। 500 में बेसिक सैलरी ऐड कर दें $1,000, $1,000, तो ये बन जाती है उसकी इनकम $1,500। ठीक है, जैसे 10,000 को क्रॉस करता है तो वो $1,500 पे स्टार्ट हो जाता है। अब 10,000 से लेकर जब तक 20,000 नहीं होगा तो वो 1,500 ही पे रहेगा, $1,500 पे। तो नेक्स्ट आपको वहाँ ऊपर वाली लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन जो 1,500 से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसने 10,000 क्रॉस किया तो 5% का उसने कमीशन हासिल किया। तो 10,000 का 5% 500 होता है, 1,000 सैलरी में ऐड करें 1,500 हो गया। 1,500, और वो जब तक 1,500 पे रहेगा जब तक वो $20,000 की सेल नहीं कर लेता। इसके बाद अब आ जाते हैं जब हमारी सेल यानी 10,000 से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ई ऑफ एस यानी अर्निंग इक्वल टू, यानी 1,500 में 500 ऐड हो जाएगा। कब ऐड हो जाएगा? जब हमारी जो इनकम है वो वो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सेल। अब वो सेल कितनी, यानी यहाँ तो इक्वल हो जाए $20,000 के। ठीक है, या उससे ज्यादा हो जाए, यानी सेल जो है वो $20,000 की हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ₹500 ये बोनस उसमें ऐड हो जाएगा। ये बोनस है। तो पहले आप कितने पे थे? $1,500 पे थे। ठीक है, अब उसमें 500 कमीशन ऐड करेंगे तो आपकी जो इनकम है वो कहाँ पहुंच जाएगी? $2,000 पे। ठीक है, ये और ये वेरी 20,000 से लेकर 30,000 तक की सेल में सैलरी यही रहेगी। अब आप इसको दोबारा ग्राफ पे देखिए। हम 20,000 पे थे, यानी हमें सेल के 20,000 की। ठीक है, इस पॉइंट पे थे हम। तो यहाँ भी जैसे 20,000 पे पहुंचेंगे तो आपके पास ऑप्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये आपकी इनकम क्या हो जाएगी? $2,000 हो जाएगी, और 30,000 तक वो $2,000 ही रहेगी। तो ये तीनों ग्राफ आपको तीनों लाइनों पे समझ आ गए होंगे होपफुली। और इसका पार्ट बी है, कहते हैं कि फाइन लिमिट। अगर सेल अप्रोच करे 10,000 को, तो अगर उसकी अर्निंग जो है वो 10,000 पे बतानी है, तो 10,000 पे आप बता चुके हैं कि 10,000 पे अगर वो 10,000 तक रहता है तो वो तो $1,000 ही लेगा। 10,000 से ऊपर जाएगा तो 5% का कमीशन हासिल करेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर था कि अगर वो अप्रोच कर रहा है 10,000 को, ठीक है, 10,000 पे पहुंचना नहीं है, तो इसलिए उसकी अर्निंग $1,000 ही रहेगी। उसको लिखने का थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका चेंज है, लेकिन आप इसको लॉजिकली समझेंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। अब अर्निंग अगर उसकी जो है वो क्या, सेल जो है वो 2,000 यानी 20,000 को क्रॉस करनी है। ठीक है, तो 20,000 को जब क्रॉस करेगी तो फिर उसकी अर्निंग क्या होगी? 20,000 जब वो क्रॉस करता है, 20,000 ऊपर है, तो अर्निंग कितनी होगी? तो देखें, इस बात को भी हमने यहाँ समझा था उसकी अर्निंग को, कि अगर वो सेल 20,000 पे कर इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो क्योंकि 500 बोनस ऐड हो जाता है तो वो $2,000 की इनकम पे होता है। इस चीज का आंसर भी बिल्कुल क्लियर था कि अगर देखें यहाँ पर, ये आपके पास स्टेप में लिमिट सेल अप्रोचेस टू 20,000 लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि अभी वो 20,000 पे पहुंचा नहीं है, 20,000 से कम कम पर, इसलिए देखिए माइनस साइन नजर आ रहा है। अभी 20,000 को उसने टच नहीं किया, 20,000 को उसने क्रॉस नहीं किया, ना 20,000 के इक्वल हुआ है। अभी वो 20,000 से पीछे है। तो 20,000 से पीछे रहेगा तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? $1,000। बेसिक $1,000 थी, और उसमें 5% का कमीशन ऐड होता है जब वो 10,000 को क्रॉस करता है। तो इन दोनों से जो मिल के बनती है वो कितनी बनती है? 1,500। वो 1,500 पे रहेगा। अगर आप 20,000 को क्रॉस करते हैं तो देखिए सेल अप्रोचेस टू 20,000 राइट वर्ड, और प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ई ऑफ एस अर्निंग कितनी हो जाती है? 2,000 हो जाती है। जैसे ही 20,000 पे पहुंचेगा 500 का उसमें बोनस, ये $500 का उसको बोनस फॉर्म मिल गया, और ये 30,000 तक यही रहेगा, तो 2,000 हो गई। अब ये दोनों इनकम देखा डिफरेंट है। लेफ्ट से अगर आ रहा है 20,000 से कम है तो 1,500 की इनकम,
और अब उसकी इनकम 2000 है। तो दोनों इनकम लेफ्ट और राइट की डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, जब लिमिट डिफरेंट होती है तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये जो सेल है 20,000 पर, इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आता। और इसलिए आपको इनकम तो इसकी क्लियर हो गई कि जैसे ही 20,000 पे पहुंचेगा तो $2,000 को अचीव कर लेगा। अब लास्ट पार्ट है कि इज एक कंटिन्यूअस, एक सेल है अगर 10,000, ठीक है, या एक सेल है 20,000, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अगर सेल 10,000 है तो इनकम उसकी डिफरेंट है, ठीक है। वो 5% के साथ 1500 पे रहता है। सेल 20,000 है तो वो 2000 को टच करता है। तो इसलिए अगर सेल 10,000 है तो उसकी इनकम देख लिए 1000 है। ये क्लियर है बात, पॉइंट आपको कई दफा इसको रिपीट कर चुके हैं। और सेल 10,000 है तो अर्निंग उसकी वही 1000, तीनों पॉइंट सेम है। तो ये इट इज कंटिन्यूस, क्योंकि वो स्मूथ है। 10,000 या उससे कम पे रहता है तो उसने 1000 रुपए ही लेने हैं बस। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तो चेंज आएगा, तो गैप तो तब बनेगा। तो अभी तो उसका गैप बन ही नहीं रहा, तो वो लाइन स्ट्रेट है, इसलिए कंटिन्यूस है। लेकिन जैसे ही आप देखें, आप जहां पर प्रॉब्लम आती है, जब वो 20,000 की बात करते हैं, 10,000 से जब वो आगे जा रहा है और 20,000 तक पहुंचा नहीं है, तो उसकी इनकम 1500 है। 20,000 पे पहुंच जाता है तो इनकम कितनी हो जाती है, 2,000। यानी लेफ्ट और राइट दोनों में फर्क आ गया। एक तरफ इनकम उसकी 1500 है, अगर 20,000 से थोड़ा सा भी कम है तो 1500 है, और 20,000 को टच करता है तो 2,000 इनकम हो जाती है। तो यहाँ दोनों में लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ ऊपर भी पॉइंट पड़ा है कि लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन 20,000 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में गैप आ रहा है। लेफ्ट पर होता है तो 1500 है, राइट पे होता है तो 2,000 इनकम, ठीक है। तो hence C of S is not continuous at 20,000। थैंक यू।